स्टूडेंट्स, अब हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पर मैं पहले ही आपको बता दूं कि प्रीवियस चैप्टर का सारा जो भी क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, इन बिटवीन हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, वो सारे आपको करने हैं और वो मुझे चेक कराने हैं। इसके अलावा जो असाइनमेंट्स हैं आप ज़रूर करें, क्योंकि आप जितना अच्छे से करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, आप उतना ही अच्छे से चैप्टर को और टॉपिक्स को जान पाएंगे। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहें, क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। तो अब हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और ये याद रहे कि इस चैप्टर में भी मैं बीच बीच में टेस्ट लूँगी इनमें, तो आप इसके लिए प्रिपेयर्ड रहें कि जो भी मैं टॉपिक पढ़ा दूँ पढ़ के रखिएगा, मैं टेस्ट लूँगी। ठीक है, तो चलिए पहला जो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो हम पढ़ लेते हैं ज़रा। क्या है चैप्टर का नाम? है आपका मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को हम पढ़ने वाले हैं। और आपने पिछला जो चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, है ना, और शायद आपने 7th क्लास में ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट शोज़ हीटिंग इफ़ेक्ट एंड मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, है ना। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट और हीटिंग इफ़ेक्ट दोनों ही शो करता है, ये हमने पहले पढ़ चुका है, 7th में हमने पढ़ा था। तो हमने हीटिंग इफ़ेक्ट कहाँ पढ़ा? पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट का, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, जूल्स लॉ जो था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² RT, है ना। तो अब हम पढ़ने वाले हैं उसका दूसरा इफ़ेक्ट, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। मीन्स मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से मतलब है कि जब भी किसी भी वायर में या मतलब किसी कंडक्टर में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट शो करता है। ठीक है, समझे? मीन्स इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम मैग्नेट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो हम सबसे पहले मैग्नेट के बारे में जाने। तो मैग्नेट के बारे में हमें ये पता है, हमने एक स्टोरी सुनी थी शायद 6th क्लास में, हाँ, है ना। तो 6th क्लास में एक स्टोरी थी, वही स्टोरी मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि एक शेफर्ड था जो कि अपनी जो भेड़ें और बकरियां जो भी हैं उनको लेके जा रहा था। तो उसके शूज़ में नेल थे, आयरन नेल थे। तो जब वो जा रहा था तो उसके शूज़ कहीं कहीं जो है स्टक हो जा रहे थे, चिपक जा रहे थे। ऐसे उसकी जो छड़ी थी उसमें भी नीचे की तरफ एक आयरन का जो है पार्ट था जो कि स्टक हो जा रहा था, वो भी किसी किसी जगह पर स्टक हो जा रहा था। तो उसने इस चीज़ को दूसरों को बताया और उस टाइम से मतलब उसके बारे में फिर पता किया गया। फिर वो टर्म जो है, वो जो जगह थी उसका नाम था मैग्नीशिया। ठीक है, जो कि टर्की में, वेस्टर्न टर्की में। ठीक है, तो उस वजह से, उस जगह की वजह से उस चीज़ का जो नाम था वो मैग्नेटाइट रख दिया। ठीक है, जो और थे जो कि इस प्रॉपर्टी को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी थी उसको शो कर रहे थे, उनको कह दिया मैग्नेटाइट। ठीक है, और उस प्रॉपर्टी को कि अट्रैक्टिंग आयरन पीसेस, उसको उस प्रॉपर्टी ऑफ मीन्स दैट प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन पीसेस इज टर्म्ड एज मैग्नेटिज्म। ठीक है, और द मिनरल एक्साइजिंग दिस इन्फ्लुएंस वॉज कॉल्ड अ नेचुरल मैग्नेट, और उसको फिर आगे जाके नेचुरल मैग्नेट बोला गया। इसे लोड स्टोन भी बोल देते हैं नेचुरल मैग्नेट को। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आगे इसका नाम नेचुरल मैग्नेट हुआ। और इसके बारे में और भी जानकारी हासिल की कि मैग्नेट जो है ऑक्सीजन के आयरन के ऑक्साइड्स से
बना होता है और इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है Fe3O4 होता है। ठीक है। अब इसके अलावा और भी एक चीज़ जो बताई वो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने बताई कि अर्थ खुद में एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करती है। ठीक है, ये भी इन्होंने मतलब बताया। ठीक, तो इससे हम अगर मैग्नेट के बारे में जाने तो मैग्नेट क्या है, और अगर अर्थ मैग्नेट है, अच्छा हाँ, तो अगर हम मैग्नेट को इसकी मतलब कोई मैग्नेट रखेंगे, यानी कि वो इस मैग्नेट की इफ़ेक्ट को, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैग्नेट है ना, तो यानी कि इसके इन्फ्लुएंस को इसके इन्फ्लुएंस से अफेक्ट होगी। तो इसलिए अर्थ जो है, अर्थ में एक और प्रॉपर्टी आती है कि वो हमेशा जब भी उसे हम सस्पेंड करते हैं, फ्रीली सस्पेंड करते हैं, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करती है। तो मैग्नेट के बारे में अगर हम नॉर्मली अगर एक डेफिनेशन बनाना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ अ पीस ऑफ आयरन और विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन एंड ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। ठीक है, मीन्स अट्रैक्टिंग आयरन पीसेस एंड ऑलवेज पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हमारे मैग्नेट सब्सटेंस में होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें मैग्नेट होती, मतलब जो हमें वहाँ से मिली, नेचुरल मिली, यानी कि नेचुरल मैग्नेट है, और उसके बारे में अगर बात करें तो वो बहुत, उसका जो मतलब स्ट्रेंथ है अच्छी नहीं होती है, वीक होती है। इसके अलावा इरेगुलर शेप की होती हैं वो। ठीक है, तो मीन्स हम नेचुरल मैग्नेट की बात करें तो वीक होती हैं और इरेगुलर इन शेप होता है। ठीक है, वहीं अगर हम इन मैग्नेट्स को अपने एक 6th क्लास में एक एक्टिविटी पढ़ी थी, अभी याद हो ना हो बट मैं बताती हूँ, एक आयरन का पीस लेते हैं और उस पर हम मैग्नेट लेते हैं और बार बार उस पर इस तरीके से लेते हैं, उठाते हैं, फिर स्टार्टिंग पे लाते हैं ऐसे एंड तक, फिर उठाते हैं, फिर स्टार्टिंग पे इस तरीके से उस पर जो है 30 to 40 टाइम्स इस तरीके से रब करते हैं, तो वो आयरन पीस मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो जो आयरन पीस है वो भी मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो मैग्नेट में कन्वर्ट हुआ वो नेचुरल मैग्नेट नहीं है, वो क्या है, वो आर्टिफिशियल मैग्नेट है। ठीक है, तो मैग्नेट जो है दो टाइप की हो सकती है, नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट। लेकिन नेचुरल मैग्नेट वीक होते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल मैग्नेट हम अपने अकॉर्डिंग उन्हें स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और शेप्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हम देख सकते हैं, हम जो है हॉर्सशू मैग्नेट्स, बार मैग्नेट, मैग्नेट कंपस, मैग्नेट नीडल, और आपके घर में बच्चों को खेलने के लिए भी मिलती रहती है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं, वो सारी मैग्नेट। ठीक है, चलिए, तो वो मैग्नेट के बारे में समझे। अब बात आती है, अगर हम कोई मैग्नेट रख देते हैं, ठीक है, मान लिया ये मेरे पास मैग्नेट है और मैंने रख दिया, तो इसके आसपास अगर मैं आयरन लेके आऊँगी तो ये अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। लेकिन क्या मैं दूर कहीं रख दूँ आयरन को और मैं देखूँ कि ये अट्रैक्ट करेगा क्या, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी भी दूरी से जो है मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट कर लेगा, या एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट पर अट्रैक्शन या रिपल्शन शो कर देगा, है ना, ऐसा नहीं है। तो कुछ ना कुछ यानी कि स्पेस होती है जिस तक कि वो अपनी जो अट्रैक्शन और रिपल्शन की जो प्रॉपर्टी है उसको शो कर सकता होगा। दैट स्पेस, दैट फील्ड कह सकते हैं या स्पेस कह सकते हैं, जहाँ तक कि इसकी जो अट्रैक्शन और रिपल्शन की प्रॉपर्टी है, अट्रैक्शन या रिपल्शन फील किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, समझे। मीन्स वो एरिया, वो पूरा स्पेस जहाँ तक हम उसके अट्रैक्शन या रिपल्शन की प्रॉपर्टी को फील कर सकते हैं, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से शो करते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट है वो है टेस्ला। ठीक है,
अभी इसके बारे में हमारे 10th में है नहीं, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता देती हूँ। इसको हम बी से शो करते हैं, कैपिटल बी से, और टेस्ला इसकी एसआई यूनिट है। ठीक है। नेक्स्ट कि अगर मैं मैग्नेट को यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, और अगर मैं आयरन फिलिंग्स इसके चारों ओर डाल दूँ, ठीक है। आयरन फिलिंग्स क्या, आयरन का बुरादा टाइप से होता है, ठीक है।